UNCERT का ये क्वेश्चन, चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक कार जो है वो एंटर कर रही है एक स्टेट हाईवे में और उस स्टेट हाईवे में वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पहले 2 मिनट तक। उसके बाद जो है वो कार में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगले 6 सेकंड्स तक। हमें जो है वो इस कार का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करके। तो सबसे पहला काम है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो इसमें बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो वेलोसिटी कांस्टेंट रही है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए ये वेलोसिटी रही है, तो 2 मिनट के लिए। तो आपको पता है कि 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बोलोगे 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग ग्राफ लाइन प्लॉट करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो देखिए ये अब हमारे पास जो है वो ग्राफ लाइन आ जाएगी येलो कलर में, आप जो देख पा रहे होंगे। आगे जो है वो हमें क्वेश्चन में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो दे रखी थी, ए की वैल्यू जो थी वो थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, साथ में ही आपको पता है कि इस पॉइंट से जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो आप बोल सकते हैं 6 मीटर पर सेकंड की, है ना। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी थी और टाइम कितना था, 6 सेकंड, है ना, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। तो आप सबको पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो 1 थी, ठीक है, विच इज इक्वल टू वी हमें कैलकुलेट करना था, यू की वैल्यू 6 थी, अपान अगर हम करें तो ये टाइम की वैल्यू 6 थी। तो विच इज इंप्लाइज दैट हम इधर से बोल सकते हैं कि 6 + 6 इज इक्वल टू वी। और जो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी, जो वी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए 6 से जो वेलोसिटी है वो कितनी पहुंचेगी, 12, और कितने कितने टाइम में पहुंचेगी। तो आपको ये चीज़ पता है कि जैसे 20 है तो 20 से 120 से 6 सेकंड्स और, तो देखो 6 सेकंड तक ये पॉइंट आ गया। हम इधर ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 6 सेकंड से अगर हम इधर देखें वेलोसिटी की वैल्यू, तो देखो ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी इस तरह से, और इधर से ये जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे, इधर जो पॉइंट जो बनेगा वो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये पॉइंट हमारा ग्राफ पॉइंट बन जाएगा। तो अगर हम इधर से इस ग्राफ लाइन को ज्वाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह का जो वो ग्राफ है वो हमें देखने को मिलेगा। अब देखो हमें जो है वो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कभी भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला आप सबको पता है, उसका फार्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर आप इस शेप को देखें तो इस पूरे शेप को जो है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं इधर से नाम दे रहा हूँ ओ ए, इसको मैं आगे इधर लिख रहा हूँ बी और सी। तो एरिया ओ ए बी सी, और उसके बाद जो है वो डी इस पॉइंट को बोलते हैं और ई इस पॉइंट को बोलते हैं। तो ई डी बी जो ट्रायंगल है, ये दोनों एरिया हम जो है वो सम कर देंगे तो अपना जो है वो इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। देखो इधर से मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू, देखो तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो आपको पता है लेंथ कितनी थी 126 इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी थी 6, ठीक है, प्लस अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 1/2, और आपको पता है बेस कितना था, तो आप देख सकते हैं ई से बी, तो ई से बी कितना था 6, और इनटू बी से डी। तो अब देखेंगे बी से डी कितना है, आप देख सकते हैं इधर बी से डी जो है डी की वैल्यू 12 है और बी पे वैल्यू 6 है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।